मुख्यमंत्री तो किसी को लाके थोप दीजिएगा, बिहार की जनता के हाथ में थोड़े है। बीजेपी वालों को भी कह रहा हूँ, लाज शर्म नहीं लग रहा है जी? यहाँ पे बिहार में एगो नेता तो आपसे बनाया नहीं जा रहा है, एगो नेता तो खड़ियाया नहीं जा रहा है, ढंग का संगठन तो आप बना नहीं पाए, लेकिन सत्ता में रहना है। बिहार की राजनीति में उथल पुथल होना, सत्ता बदलना और 1 साल में 4 बार शपथ ग्रहण समारोह करवाना अब ऐसा लग रहा है कि बिहार की राजनीति का मुख्य हिस्सा बन गया है। अब पता ही है कि चाहे केंद्र में राजनीति कितना भी गर्म हो चाहे नहीं हो, भले ठंडा में ठंडा अवस्था में पड़ा हुआ है, लेकिन बिहार की राजनीति पूरा गरमाया है। और गरमाने का वजह तो आपको पता ही है, फिर से नीतीश बाबू पलटी मारने की तैयारी में हैं। और पलटी मार के जाएंगे कहाँ? अब वह है दूगो तराजू है, या तो आरजेडी या बीजेपी। आरजेडी के साथ हैं, पलटी मारेंगे तो बीजेपी के साथ जाएंगे। और बीजेपी भी ऐसा नहीं है कि इतना बार बार पलटी मार रहे हैं तो बीजेपी भी अगुता के कहीं अब हम अइबे नहीं करना, ना, ऐसा नहीं है। बीजेपी भी पूरी बाहें खोल के है कि हाँ भाई आ जाइए हमारे साथ और हम दोनों मिलकर सत्ता में बनाएंगे। तब आप कहिएगा जब इतना कुछ हो ही गया तो भाई बन काहे नहीं रहा है सरकार, ये इस्तीफा दे काहे नहीं रहे हैं? तो थोड़ा सा पेच फंसा है। और पेच ये फंसा है कि बीजेपी ने कह दिया है कि भाई देखिए इस बार आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, इस बार मुख्यमंत्री होगा बीजेपी का कोई नेता। अब मैं तो यहाँ पे बीजेपी वालों को भी कह रहा हूँ, लाज शर्म नहीं लग रहा है जी? यहाँ पे बिहार में एगो नेता तो आपसे बनाया नहीं जा रहा है, एगो नेता तो खड़ियाया नहीं जा रहा है, ढंग का संगठन तो आप बना नहीं पाए, लेकिन सत्ता में रहना है। मुख्यमंत्री तो किसी को लाके थोप दीजिएगा, बिहार की जनता के हाथ में थोड़े है। चुनाव के टाइम में अगर किसी को मुख्यमंत्री घोषित कर दे तो हम भी देख लेते, लेकिन अभी तो लाएगा तो थोपिएगा। लेकिन एक भी नेता बीजेपी की तरफ से नहीं है यहाँ पे, और लास्ट शर्म तो लग नहीं रहा है। नीतीश बाबू जब पलटी मारते हैं आप वहां फैला के रोक लेते हैं कि चलो कम से कम सत्ता में तो रहेंगे। अरे यार एक बात बताओ बीजेपी वालों, इतना जगह से सत्ता में घूम रहे हो, अगर एक राज्य में सत्ता में नहीं रहोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? और सत्ता में रहने के लिए इतना चुल मचा हुआ है तो अपने दम पे रहो ना भाई। 2020 में जब चुनाव आप लड़े उस वक्त मुख्यमंत्री का दावेदार लाते, एक चेहरा लाते, अपने दम पे लड़ते, वो तो आपसे हो नहीं सका। सवाल यही है कि राजनीति के चक्कर में जो है ना बिहार को पीस कर रख दिया गया है। मात्र दूगो है, एक नीतीश बाबू है, दोनों साइड में दूगो पार्टी है, कभी पलट के इधर कभी पलट के उधर, और दोनों का वही हाल है। नीतीश बाबू के साथ दोनों जो जाता है, आरजेडी हुआ चाहे बीजेपी हुआ, राज्य के भले के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। नीतीश कुमार का तो खैर बातें हटा दीजिए, ठीक है, बाकी इन दोनों ने भी कुछ नहीं किया। सबको कमी तबे दिखता है जब नीतीश कुमार इनके विरोध में होता है। आरजेडी के साथ अगर नीतीश कुमार गए तो बीजेपी को बिहार में बहुत सारी कमियां आती हैं, जैसे ही बीजेपी के साथ आते हैं सारी कमी खत्म हो जाती है। अब आरजेडी को कमी दिखने लगती है, और जो कमी आरजेडी को दिखती है तो सत्ता में थे तो कमी नहीं दिख रही थी। माना कि राजनीति में यारी दोस्ती नहीं होता, कोई कहीं पलट जाएगा चला जाएगा, लेकिन नैतिकता जैसी कोई चीज तो होती है ना। बिहार को आप लोग पीस के रख दिए राजनीति के चक्कर में, हम सत्ता में तो हम सत्ता में। लेकिन खबर सिर्फ इतना ही नहीं है कि ये भाई साहब आरजेडी छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं, अब बीजेपी इनको बाहें फैला के ले रहा है। अब 2 और खबरें आ रही है जो अंदर खाने में चल रही है, कितनी सच्चाई है इसमें तो मोहर लगाना मुश्किल है, लेकिन हाँ अब खबर ये आ रही है कि आरजेडी अब कोशिश में लगी हुई है कि किस तरीके से नीतीश कुमार की पार्टी के जो विधायक हैं उनको तोड़कर मिलाया जाए और नीतीश कुमार को लात मार के बाहर किया जाए। और खबरें ये आ रही है कि बीजेपी भी ऐसे ही सोच रही है कि नीतीश कुमार को लाने के बजाय उनके विधायकों को तोड़ के ला लिया जाए। खैर विधायकों को तोड़ने में तो बीजेपी सबसे आगे है अब ये भारत में, लेकिन इसी चक्कर में है कि किस तरीके से इनको तोड़कर लाया जाए और सरकार बनाया जाए। लेकिन इतना आसान भी नहीं है। अगर किसी को ये लगता है कि ये सबसे बढ़िया उपाय है तो इतना आसान नहीं है। 42 विधायक हैं, 2/3 विधायक तोड़ना पड़ेगा अगर दल बदल विरोध कानून से बचना है तो, और ये होता है बहुत मुश्किल का काम, ठीक है। तो ये बहुत एक चने चबाने लायक काम है, तो दल विधायक तोड़ना मुश्किल है। नीतीश बाबू ही आएंगे, लेकिन बात यही है कि अब आएंगे तो देखिए क्या होता है, किसके साथ आते हैं, किस शर्त पे आते हैं। लेकिन अब ये बात क्लियर है, माहौल बन चुका है कि बिहार की राजनीति फिर से फेरबदल होने वाला है। और अब जो है अब शायद नीतीश बाबू नहीं रहेंगे, क्योंकि आरजेडी की तरफ से भी यही उन पर दबाव है कि भाई अब तेजस्वी को गद्दी सौंपा जाए। और इधर आते हैं तो बीजेपी वही कह रही है कि अब आप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, मुख्यमंत्री हमारे तरफ से रहेगा। समय का इंतजार कीजिए, देखते हैं क्या होगा। नमस्कार।